अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम काशिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। व्यूवर्स, आज सीलिंग फ़ैन के बेरिंग कैसे डालते हैं आसान अल्फाज में आप दोस्तों को बताना है। ये एक हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन आया है, मैं आपको दिखा दूँ। ये बिल्कुल जाम है, सेम की वजह से इसके अंदर पानी भी चला गया है, लेकिन अभी मैंने चूँकि मोटर चेक की है तो मोटर अभी इसकी ठीक शो कर रही है, तो लिहाजा हमने इसके अंदर बेरिंग डालने हैं और इसको चलाना है। ये आप देख सकते हैं कि मैं हाथ से जो घुमा रहा हूँ और ये बिल्कुल नहीं घूम रहा, बिल्कुल जाम हो गया है, ये पत्थर हो गया है। तो इसको हमने ओपन करना है। इसको कैसे ओपन करना है, बेरिंग कैसे डालने हैं, बहुत आसान और साफ अल्फाज में आपको बताऊंगा ताकि आप दोस्तों को समझ आ जाए। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ जी। तो प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने इसका नीचे वाला जो सिरा है, जो इसकी कॉली लगी होती है, उसको ओपन किया है। और फर्स्ट पे जो काम है, मैं आप दोस्तों से ये कहूँगा कि इसकी मार्किंग, यानी कि आप जो कोई भी पंखा खोल रहे हैं उसकी मार्किंग बहुत ज़रूरी है, जो कि कंपनी की तरफ से फिटेड होता है, ताकि खोलने के बाद जब आप पंखा को बंद करें तो उसी तरीके से बंद करें जैसा कि कंपनी की तरफ से फिट हुआ आया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई भी मार्कर हो, उसके साथ आप इसकी मार्किंग कर लें, निशान लगा लें किसी भी चीज़ से, ताकि आपको समझ रहे। वरना जब आप इसको ओपन करेंगे बाद में अपनी मर्ज़ी से बंद करेंगे तो इस तरीके से बैठेगा नहीं, आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर मार्किंग कर ली है। और अब अगला काम जो है, इसके अंदर पुलर लगाना है, यानी कि पुलर के ज़रिए मैंने इसको ओपन करना है। तो देखते हैं कि भाई पुलर के ज़रिए खुलता है या नहीं, क्योंकि सेम की वजह से ये हर चीज़ जंग आलूदा हुई हुई है। तो बहरहाल पुलर लगाते हैं, फिर चेक करते हैं। ये इसके मैं पेज भी ओपन कर लूँ जो कि इसके बेस को लगे होते हैं, 3 पेज होते हैं। ये ज़रा ओपन कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। प्यारे दोस्तों, फ़ैन ओपन हो गया है और अब इस पे पुलर लगा के इसको खोलने की कोशिश करते हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि ये पुलर से खुलेगा, क्योंकि बहुत जाम है। बहरहाल लगा लेते हैं। तो साइज़ का शायद इसमें फ़र्क आ रहा है, ये बिल्कुल लूज़ है। तो दूसरी गोटी ज़रा लगा के चेक कर लेते हैं कि ये ओपन होगा या नहीं। तो दूसरी गोटी लगाता हूँ तो ये थोड़ी सी स्लिप मार रही है, मुझे लग रहा है। बहरहाल प्लास से चेक कर लेते हैं इसको टाइट करके। तो ये लूज़ है। तो व्यूअर्स, अब अपना लेते हैं ज़रा अपना देसी तरीका, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये इस तरह ओपन होना है। तो देसी तरीका यही है कि आपके पास कोई भी शाफट हो, उसको इस सुराख के अंदर रख के ज़मीन पे मारें तो ये पंखा अपने आप खुल जाएगा। तो वही आजमाते हैं और इसको खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। इसको मैंने देसी जुगाड़ लगा के ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या हालात हैं। इसके बेस के अंदर पानी की जो मिकदार है वो आपको नज़र आ रही होगी, यानी कि पानी इसके अंदर सेम के जो पानी गया है और इसकी हालत आप देख लें। तो अब भाई देख लेते हैं कि पंखा चल जाए, क्योंकि बैरिंग तो जाम है ही है, कहीं मोटर भी जो है ना वो शार्ट ना हो गई हो। तो बहरहाल ये इसके हालात आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है, इसका ऊपर वाला जो बैरिंग है वो बिल्कुल जाम है, जबकि नीचे वाला जो बैरिंग है वो बिल्कुल ठीक है। यानी कि बेस का जो राड के नीचे बैरिंग होता है वो ठीक है, और एक बैरिंग जो है वो बिल्कुल जाम है। याद रहे, पंखे में जो बैरिंग डलता है उसका नंबर 6202 है। अब कई पंखों में एक 6202 और एक 6203 होता है, इसमें दोनों 6202 हैं, तो एक हमने तब्दील करना है। तो ये मैं ज़रा इसको साफ़ कर लेता हूँ। इसका बेस में बिल्कुल सेम हो के पानी के कतरे जमा है, जो कि आपने देख भी लिए हैं। तो अब बहरहाल बैरिंग इसका निकाल लेते हैं, जो कि इसके अंदर जमा हुआ है, यानी कि फंस गया है अंदर जंग लग के। वो इसको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद नया बैरिंग डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। बैरिंग को डालने से पहले इसकी मोटर चेक कर लेते हैं कि आया इसकी मोटर वर्किंग में है, यानी कि ठीक है या नहीं। मोटर को चेक करने का तरीका, इसकी जो 3 वायर होती हैं, सीरीज़ का तार लगा के, सीरीज़ बोर्ड के साथ तार लगा के हम इसको चेक कर सकते हैं। आप भी दोस्त चेक कर सकते हैं कि आया तीनों तारें बोल रही हैं या नहीं। अगर तीनों तारें बोल रही हैं तो ये ठीक है, और अगर एक भी तार मिस है तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। उस पर भी वीडियो इंशाल्लाह आगे बना देंगे। वैसे मेरी एक वीडियो बनी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह डिटेल के साथ आगे भी वीडियो बना देंगे। तो अब जो है टाइम ज़ाया किए बगैर इसका बैरिंग निकाल लेते हैं देसी जुगाड़ के साथ, छेनी के साथ। और ये मैंने इसको छेनी के साथ इसका बैरिंग जो है वो निकाल लिया है। पंखे को पकड़ के ऊपर एक हाथ से और नीचे से मैंने इसको छेनी मारी है और ये बैरिंग निकल आया है देसी तरीके से। देख सकते हैं आपके बैरिंग का हाल, जंग लग के बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यानी कि पानी जो गया है इसको जंग लगा है और ये जाम हो गया। शुक्र है कि मोटर ठीक है। बहरहाल अभी इसको बंद करेंगे, जब उसके बाद चलाएंगे तो आपको दिखाएंगे भी कि ये किस तरह चल रहा है। तो अब नया बैरिंग ज़रा ले आते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये नया बैरिंग आ गया है जनाब, ये आपके सामने है, कंपनी आप देख सकते हैं।
6202 इसका नंबर है, जो कि छत वाले पंखे में डलते हैं आम तौर पर। तो ये अब इसके अंदर डालना कैसे है, ये बहुत आसान है। आपके सामने है नीचे वाला बेस है, इसके अंदर पहले बैरिंग रख लेना है। किसी भी शाफट के ज़रिए इसको आपने थोड़े से ऊपर मारना है और इस बैरिंग को बैठाना है, और उसके बाद इसको फिट करना है। तो ज़रा इसको मैं बैठा लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि बैरिंग को ऊपर रखने के बाद कोई भी शाफट हो और आपके पास एक हथौड़ा हो, ये आपके सामने है। इस तरीके से आपने इसको आस्ता आस्ता बराबर तरीके से मारना है और इसको बैठा देना है। इसको बैठा लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। बैरिंग मैंने बिठा दिया है और आपको मैं साइड से भी दिखा दूं कि बिल्कुल बैठ चुका है ये बैरिंग। और अब इसके ऊपर से हमने फ़िटिंग करनी है, उसके बाद इसको आपको चला के भी दिखाना है। अब देखिएगा कि फ़िटिंग उसी तरीके से जहाँ पे मैंने मार्किंग की थी वहीं पे ही दूसरा निशान आना चाहिए। असल तरीक़ेकार ये है, कंपनी फ़िटिंग के हिसाब से ही पंखा दोबारा फ़िट हो जाएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इसको अब मैंने फ़िट कर लिया है और आप देख लें कि ये बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। अब इसको इसके पेच लगाते हैं और आपको चला के भी दिखाएँगे। इसकी ये कॉली मैं लगा लेता हूँ जो नीचे लगती है। अब इसके पेच टाइट करते हैं और उसके बाद आपको आखिर में इसको चला के दिखाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पेच वगैरह मैंने टाइट कर लिए हैं। अब जो है कैपेसिटर लगा लेते हैं। याद रहे, कैपेसिटर जो है आपने किन तारों पे लगाना है। सीरीज़ बोर्ड पे तार लगाने के बाद आपने पंखे के ऊपर तारें तीनों पे चेक करनी है। जिस पे सबसे ज़्यादा जो है कम बिल्कुल स्लो बल्ब चल रहा हो, उन 2 तारों पे हमने कैपेसिटर लगाना है। ये इसका जो है तरीक़ेकार होता है। मैंने चेक कर लिया है, 2 तारों पे जो सबसे कम जो सीरीज़ पे बोल रही थी उन पे कैपेसिटर लगाया है। और अब एक तार जो है हमने लगानी है कैपेसिटर वाली साइड पे, और एक तार जो है वो डायरेक्ट जाएगी जो सीलिंग फ़ैन में जा रही है। ये अब आपके सामने है, ये आपके सामने देख सकते हैं आपके पंखा जो है वो चलना शुरू हो गया है। इसको मुकम्मल फ़िट करने के बाद भी आपको चला के दिखाता हूँ। अरे दोस्तों, इसको अब मुकम्मल फ़िट कर लेते हैं। तो ये आपके सामने है, मैंने इसको फ़िट कर लिया है और अब आपके सामने है। ये बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, ये आप देख भी सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत आसान अल्फाज में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।